पर आपने पिछले 2 दिन में काम किया होगा, है ना। तो 3 पार्ट क्या क्या है उसको मैं एक बार कॉल कर देता हूँ, फिर आगे के जो 4 पार्ट्स और हैं उस पर बात करेंगे। तो ये कहा कि शरीर में कोई संवेदना हो रही है ना, उसका सोर्स बाहर भी हो सकता है या शरीर में होने वाली कोई घटना हो सकती है। बाहर क्या क्या हो सकता है? एक तो बाहर के भौतिक रासायनिक चीजों में कोई बदलाव हो सकता है, जैसे टेम्परेचर कम हो गया बाहर का, तो जो बाहर का पूरा वातावरण है, पेड़ पौधे सब कुछ है ना, हवा सब मिलकर उनका तापमान कम हुआ, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और शरीर में कुछ हमको संवेदना होती है। एक बात ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति ना हमारे साथ कुछ संवाद करना चाह रहा था, उसने कोई शब्द बोला, उसकी जो ध्वनि है वो हमारे कान में पड़ी, उसके कारण कोई संवेदना हुई। तो एक पार्ट ये है जिसको हमको देखना है कि बाहर कुछ हो रहा है भौतिक रासायनिक स्तर पर या किसी मानव के द्वारा। दूसरा हमको ये देखना है कि हमारे शरीर में कोई संवेदना हो रही है, और ये तीनों कारण से हो सकती है। पहले जो 2 कारण अभी बताए वो बाहर के, या तीसरा शरीर में ही कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो खाना पचने का काम चल रहा था, वो नहीं हो पा रहा है, बाधित हो रहा है, तो पेट में कुछ संवेदना हो रही है, दर्द हो रहा है। सर पे कुछ मूवमेंट प्रॉपर जो है नहीं हो पा रहा है, तो सर में दर्द हो रहा है। तो ये संवेदना हो रही है, इसमें बाहर से प्रभाव नहीं है अभी, लेकिन शरीर में ही कोई प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत ये संवेदना है। कोई खुजली हो रही है, कहीं भारीपन लग रहा है, कहीं हल्कापन लग रहा है। तो दूसरा जो इवेंट है वो यह है कि शरीर में कोई संवेदना हो रही है। ठीक है, तो सेंसेशन इन द बॉडी, ये सेकेंड इवेंट है जिसको अपने को देखना है, चाहे वो शरीर में होने वाले परिवर्तन के कारण हो रहा हो या बाहर से कुछ जो है इफेक्ट आ रहा है उसके कारण हो रहा हो। तो ये 2 चीजें तो सिंपल है, अपने को देखने में कोई मुश्किल नहीं है। अभी तक आपने देख भी लिया होगा इन दोनों को। अब तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो इवेंट है वो सेल्फ में होना है। तो अब सेल्फ पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि ये जो बाहर के प्रभाव से या अपने शरीर में कुछ होने वाली घटनाक्रम से शरीर में कोई संवेदना हुई, इसको मैं पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, ये निर्णय मेरा है। तो जब मैं पढ़ता हूं तो मैं निर्णय पूर्वक पढ़ रहा हूं, ये घटना घट रही है सेल्फ के लेवल पर। तो लिखा है डिसिसिवली रीड टेस्ट द सेंसेशन। तो मैं निर्णय पूर्वक संवेदना को पढ़ता हूं, उसका आस्वादन करता हूं। ये तीसरा इवेंट है इस पूरे घटना में जिसको हम लोग अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर मैंने उसको रीड किया, उससे कुछ हमको सूचना मिली, कुछ इंफॉर्मेशन मिला, तो वहां मैं रुकता नहीं हूं। उस सूचना को कोई ना कोई मैं अर्थ देने की कोशिश करता हूं, मीनिंग देने की कोशिश करता हूं। तो जो उदाहरण हम लोगों ने कल लिया था कि कोई अपशब्द किसी ने कहा, तो वो शब्द हमने सुना, है ना, जो भी संवेदना शरीर में पैदा हुई उसको मैंने सुना, उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये शब्द कहा गया है। लेकिन वहां रुकता नहीं हूं मैं, उस शब्द का मतलब क्या है, किस अर्थ में कहा गया, क्या उसकी मीनिंग है, इसको देखने का प्रयास मैं करता हूं। इसको जब देखने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें मैं अपने संस्कार को जोड़कर देखता हूं। ये जो मीनिंग देना है, अर्थ देना है, उसमें मैं अपने संस्कार में जो अभी तक हमने इकट्ठा कर रखा है, वो जानने के आधार पर हो या मानने के आधार पर हो, सही हो या गलत हो, लेकिन देखता मैं उसी आधार पर हूं। तो जो उदाहरण हम लोगों ने लिया था कि अगर हमको वो भाषा नहीं आती है
तो हमको लगता है कि ये कोई ध्वनि है, साउंड है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है, ये भी एक अर्थ दिया हमने। अगर हमको भाषा आती है तो हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई ये एक अपशब्द है ना, ये कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग किया गया है, ये निष्कर्ष हम निकालते हैं। फिर बात यहाँ नहीं रुकती है, बात इससे आगे बढ़ती है कि ये जो हमने निष्कर्ष निकाला कि इससे जो है अपमान का भाव जो है कन्वे किया गया इस शब्द से, तो ये तय करने में भी हमारा संस्कार काम कर रहा है। और अब आगे चलकर इससे मैं प्रभावित होऊंगा या अप्रभावित रहूंगा, ये भी मेरे संस्कार पर निर्भर करता है। तो दो जगह है, जो कहा गया उसको अर्थ देना और फिर उससे प्रभावित होना या ना होना, ये दोनों मेरे संस्कार पर निर्भर करता है। और एक बार मैं इससे प्रभावित होता हूं अगर, तो उसके आधार पर मैं अपना भाव विचार बनाता हूं और सुखी दुखी होता हूं। तो अगर इसमें मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो शब्द प्रयोग किया गया उससे अपमान का भाव कन्वे हो रहा है, तो हो सकता है कि मैं उससे प्रभावित हो जाऊं और अपने में अपमान का भाव महसूस करने लगूं। ये पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें कि मैं उससे प्रभावित नहीं होता हूं और मुझे दिखता है कि ये आदमी परेशान है ना, जैसे बीमार है, सन्निपात हो गया है, ज्वर के स्थिति में बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि फिर मुझे लगता है कि मुझे अपमानित कर रहा है। मुझे लगता है कि ये आदमी परेशान है ना, अनियंत्रित स्थिति में है, इसलिए कुछ कुछ बोल रहा है, तो उस स्थिति में प्रभावित नहीं होता हूँ। तो इसलिए लिखा है इन्फ्लुएंस्ड और नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है ना। और इस जो इन्फ्लुएंस जब होते हैं तो उसके आधार पर हम अपना फीलिंग तय करते हैं, जब नहीं होते हैं तब भी अपना फीलिंग तय करते हैं, और उस फीलिंग के आधार पर हम सुखी दुखी होते हैं। तो हम अपमान का महसूस करते हैं भाव अगर, तो हम अपने में दुखी हो जाते हैं। अपमान का भाव महसूस नहीं करते हैं तो दुखी नहीं होते हैं। इतनी बात हम लोगों ने कल तक की है। अब इसके साथ दो इवेंट और हो रहे हैं सेल्फ में, उसके बारे में बात करेंगे, और बाहर जो शरीर पर और फिर बाहर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर भी बात करते हैं आज। तो अभी एक बात हमने देखा है ना, उस संवेदना को पढ़ा, उसको कोई अर्थ दिया, एक शब्द आया था और अपशब्द था, वो अपमानजनक शब्द था, तो अपमान का भाव कन्वे किया जा रहा है, ये अर्थ दिया मैंने उसको, उससे मैं प्रभावित हो गया, मैंने को अपने में अपमान का भाव महसूस हुआ और हम उससे दुखी हुए। इसके साथ अब दूसरी तरफ का काम शुरू होता है कि मैं उसके साथ क्या करूं। जिससे ये शब्द आया था उसके साथ क्या करूं, तो वहां दो पॉसिबिलिटी है। एक तो यह है कि मैं उसके साथ जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हूं, इसको रिस्पॉन्ड का है, और दूसरा यह है कि मैं उसके साथ प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत हूं, उसको रिएक्शन का है। तो आई रिस्पॉन्ड और आई रिएक्ट, ये दो पॉसिबिलिटी हमारे साथ बनी रहती है हमेशा। तो अगर हमारा समझ सही है, हमारा भाव सही है, तो हम सही भाव में बने रहते हुए ये जो सूचना आई है उसके तहत मेरे में जो भाव बना है वो सब का मैं मूल्यांकन करके अब उसको कैसे मैं उसके साथ प्रस्तुत हो सकता हूँ, कैसे उसको आराम दे सकता हूँ, इसका सोचता हूँ। ये रिस्पॉन्स है। अगर मेरी समझ ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, और उससे जो सूचना आई और जो भाव मेरे में बना उसके आधार पर प्रभावित होकर मैं उसके प्रति विरोध का भाव बना लेता हूं, तो मैं रिएक्ट कर रहा हूं।
उस विरोध के भाव के तहत मुझे कुछ बोलना है, ये तय करता हूं मैं, है ना। अपशब्द बोलना है, गाली देना है, मारपीट करना है, ये सब कुछ तय करता हूँ। ये जो तय किया उसके आधार पर शरीर को फिर मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, संकेत देता हूँ कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, तुम भी गाली का उच्चारण करो, अपशब्द का उच्चारण करो, या उसके साथ मारपीट करो। तो ये दो इवेंट और सेल्फ में घटते हैं। एक तो मैं उसके साथ रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने का तय करता हूँ अपने में, और दूसरा उस रिस्पॉन्स या रिएक्शन के तहत शरीर से कुछ करने के लिए मैं शरीर को सूचना देता हूँ। तो ये दो इवेंट जो हैं और होंगे सेल्फ के स्तर पर। अब जब मैं शरीर को कोई इंस्ट्रक्शन देने का तय कर लेता हूँ तो शरीर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ और शरीर उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। तो ये एक और इवेंट है। शरीर जब उसके आधार पर काम करता है तो जरूरत होती है तो बाहर उसको व्यक्त करता है, तो वो भी अपशब्द का उच्चारण करता है। वो जो उच्चारण किया इसने, उससे बाहर कुछ हुआ, कुछ एक्सप्रेशन हुआ आउटसाइड, ये भी एक इवेंट है। तो हमने शरीर से कहा, पहले हमने ये तय किया कि भाई मुझे इसको अपमानित करना है, उसके प्रति विरोध का भाव आया, रिएक्शन आया, उसको अपमानित करना है, ऐसा तय किया। अपमानित करने के लिए ये शब्द बोलना है, अपशब्द बोलना है, ऐसा तय किया। उसका इंस्ट्रक्शन शरीर को दिया, तो शरीर ने उस अपशब्द का उच्चारण किया, उसका प्रभाव दूसरे तक पहुंचा, उसने सुना, ध्यान दिया, सुना, तो उसका प्रभाव उस पर पहुंचता है। फिर वो चक्र घूमता रहता आगे, फिर वापस आप पहले इवेंट पे आ सकते हैं। फिर उसने और जोर से कुछ अपशब्द कहा, चिल्लाकर कहा, फिर आपका एक पूरा 9 स्टेप्स जो है इवेंट शुरू हो जाएंगे। अभी सामान्य रूप से यही चलता रहता है। अभी परिवार में भी देखेंगे तो ये गोल गोल घूमता रहता है ना। एक इवेंट नंबर 1 से शुरू होता है, और वो क्यों शुरू होता है ये बाद में ध्यान ही नहीं रहता है, लेकिन वो 1 2 3 4 होते हुए सेल्फ में 5 स्टेप पूरा करते हुए वापस एक्सप्रेशन मिल जाता है हमको। तो हमने चिल्लाकर बोला और दूसरा चिल्लाकर बोलता है, उसमें ये 9 स्टेप्स हो गए। और ये जो 9वां स्टेप हुआ उसमें जो दूसरे ने चिल्लाकर बोला वो हमारे लिए नया इनपुट हो गया। अब फिर चला 9 स्टेप, ये घटित हो ही रहा है। अभी अपने जीने को देखेंगे परस्परता में तो यही सब घटित हो रहा है। और जो अभी पूर्णिमा जी कह रही थी कि ये सब से निष्कर्ष ये निकलता है कि हम फेल हो गए, परिवार में फेल हो गए, क्योंकि घटित तो उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो फिर देखें कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम हुई और कहाँ पे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ये जो 9 स्टेप में कहीं पर हम ठीक कर सकते हैं या हम हेल्पलेस हैं पूरी तरह से। तो पहले इस प्रोसेस को समझ लें, प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो इसमें से तय कर पाएंगे कि भाई कहाँ हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ठीक से देखेंगे ना, तो ये जो इवेंट 1 है, बाहर कुछ हो रहा है, इस पे अभी नियंत्रण करने का कोई वो नहीं है। फिर शरीर में कुछ हो रहा है, वो तो होगा ही। तो इवेंट 2 में भी जो है कोई इमीडिएटली आप कुछ नहीं कर सकते। इवेंट 3 में आपके पास चॉइस है कि पढ़ें कि ना पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो भी झगड़ा होगा, तो पढ़ ही लें क्या हमें। लेकिन इवेंट 4, 5 और 6 ये तीनों में हम अपने संस्कार को जोड़कर चीजों को कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास बहुत सारा फ्रीडम है। तो जब हम अर्थ दे रहे हैं शब्द को, वहां हमारे पास फ्रीडम है। उसके आधार पर हम अपने में भाव तय कर रहे हैं, वहां फ्रीडम है। और दूसरे के साथ अब क्या भाव रखना है और क्या उसके साथ प्रस्तुति करनी है, यहाँ जो तय कर रहे हैं, ये 3 जगह हम ठीक से अपना
निर्णय ले सकते हैं और वहाँ हम उसको ठीक कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को जो चल रहा है ये गोल गोल। तो इवेंट 4, 5 और 6 जो सेल्फ में हो रहा है, ये 3 जगह हम काम कर सकते हैं। 3 जगह हमारा समझ या समझ के अभाव में जो मान्यता के तहत संस्कार है उसका सिग्निफिकेंट रोल है, उसको ठीक कर सकते हैं। उसी को ठीक करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो स्टेप एक्सरसाइज 1 पर पहले इसीलिए काम किया था, और ये बात हम लोगों ने इंगित किया कि एक्सरसाइज 1 पे काम किए बिना एक्सरसाइज 2 पे काम करने जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एक्सरसाइज 2 में जो काम हो रहा है उसका मेजर भाग तो सेल्फ में हो रहा है। तो पहले सेल्फ को समझना जरूरी है। तो वो बात अब यहाँ पे साफ हो रही है। तो इन 9 इवेंट्स को देख लीजिए, है ना। स्टेप 5 में हमको इन 9 इवेंट्स को देखना है, और इसमें इस बात को देखना है कि स्टेप 4, 5, 6 जो कि सेल्फ में हो रहा है, जब मैं कोई शब्द को अर्थ दे रहा हूँ उसके आधार पर अपना भाव बना रहा हूँ, बिगाड़ रहा हूँ, और उसके साथ दूसरे के साथ मुझे कैसे प्रस्तुत होना है उसका भाव तय कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। इन 3 जगह पर हमारे पास फ्रीडम है। तो जितना जितना हम अपने में परिमार्जन कर पाएंगे, इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, उतना उतना इन 3 जगहों पर हमारा रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स होता जाएगा। वो जब बाहर से प्रभावित होकर हम दुखी होते थे उससे मुक्त होंगे, अपने स्वभाव में बने रहेंगे, अपने स्वभाव में बने रहते हुए हम सुखी रहेंगे, सुखपूर्वक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, जिम्मेदारी से प्रस्तुत। यहाँ काम करने की जगह है जिसको हम लोग एक्सरसाइज 1 में कर रहे थे। तो अब इस पूरे प्रक्रिया को एक बार देख लें। स्टेप 5 में हमको ये काम करना है कि इन पूरी 9 जो स्टेप्स में 9 इवेंट्स हो रहे हैं उन सब को हमको ठीक ठीक देखना है, उसको समझना है। तो इस पर काम करके देखें। अपने पास अभी 20 मिनट का समय है, 10 मिनट इस पर रिगरस काम करके देखते हैं, 15 मिनट भी देख सकते हैं, फिर कोई प्रश्न होगा तो उस पर बात करते हैं। तो एक तो ये देखिए कि 9 स्टेप्स हमको दिख रहे हैं कि नहीं, ये 9 इवेंट्स जो हैं, क्रम हमको दिख रहा है कि नहीं। और जैसा मैं पहले भी कहा था जब एक्सरसाइज 1 के बारे में बात शुरू की थी कि जितने भी स्टेप्स की बात हम लोग करते हैं, क्रम की बात करते हैं, वो अपनी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं, है ना। जैसे जैसे हमारी स्थिति अच्छी होती जाएगी हम और कम स्टेप्स में, कम, है ना, इवेंट्स के रूप में देख सकते हैं इसको। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है तो और छोटे छोटे स्टेप बनाने पड़ते हैं कि कम से कम दिख तो जाए अपने को। तो इन 9 जो है इवेंट्स हो रहे हैं हमारे परस्परता में, जब शरीर के माध्यम से बाहर की दुनिया से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इन 9 इवेंट्स को एक बार ठीक से देख लीजिए, हमको दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, उसमें जो कहा जा रहा है वो हमको ठीक से कोरिलेट हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें प्रश्न पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो अगले 15 मिनट हम लोग इस पूरे 9 इवेंट्स को देखने का काम करेंगे स्टेप 5 के तहत।